मेरी बीवी चोर नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी भैया दूज के अवसर पर अपने भाई भाभी का तिलक करने आई थी। अब की बार उसके पति देव को तो छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए ड्राइवर के साथ अकेले ही आई थी नेहा। घर में सुबह से काफी चहल पहल थी। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा रसोई घर महक रहा था। आज सब कुछ नेहा की मनपसंद खाना बनाया था। उसकी भाभी दीपा ने अपनी इकलौती ननद के स्वागत की सब तैयारी कर रखी थी। दीपा ने सविता जी भी अपनी बेटी को देख खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शुभ मुहूर्त को देखते हुए नेहा ने भाई भाभी के तिलक की तैयारी शुरू की और दोनों को बैठकर विधि पूर्वक सब काम पूरे किए। भैया भाभी ने नेहा को कुछ गिफ्ट दिए और सब एक दूसरे के गले मिले। घर की खुशहाली तो मानो देखते ही बन रही थी। अरे दीदी, आप फटाफट से खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। विवेक जी को ऑफिस के लिए भी निकलना है, फिर हम दोनों आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। दीपा ने अपनी ननद नेहा से कहा। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आइए सब मिलकर खाना खाते हैं। और नेहा ने दीपा के द्वारा बनाए लजीज खाने का लुत्फ उठाया। तभी कुछ देर बाद, अरे माँ, मेरा पर्स कहाँ है? मिल ही नहीं रहा है। कब से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल उसी में है और मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। नेहा ने कहा, तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो। तेरी ये आदत आज तक नहीं गई बेटा। देख ले, कहीं रख दिया होगा उठाकर और भूल गई होगी। सविता जी ने कहा, ननद रानी, ये लीजिए आपका पर्स, आपने मेरे रूम में रख दिया था। आप भूल गए, आपने चाय वहीं तो पी थी और पर्स भी वहीं छोड़ दिया। दीपा ने कहा, थैंक यू भाभी, मैं भी ना कहीं भी छोड़ देती हूँ चीज़ों को, और ये पर्स संभालना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। पता नहीं औरतें कैसे संभाल लेती हैं, नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। तभी नेहा ने जैसे ही अपना पर्स खोला और कहने लगी, अरे ये क्या भाभी, मेरे पैसे वाली चेन खुली पड़ी है और सारे पैसे गायब हैं। हाँ, फ़ोन तो मिल गया, लेकिन 10,000 रुपये नहीं हैं। अब क्या करूँ, मुझे काफ़ी दूर जाना भी है, इसीलिए इतने पैसे मैं हमेशा सफ़र में अपने साथ रखती हूँ। ओह, ये सब कैसे हुआ? घर में तो कोई बाहर का आया नहीं। देखती हूँ कहीं मेरे कमरे में ही ना गिर गए हों। दीपा घबराते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ी। पूरा घर छान मारा, लेकिन दीपा को पैसे नहीं मिले। कुछ समय पहले ही मेरे भी पैसे अचानक से गायब हो गए थे। बाहर से तो कोई आया भी नहीं है। कहीं बहुत सारे पैसे तुमने ही तो नहीं निकाल लिए? नेहा का पर्स भी तुम्हारे ही कमरे में मिला है। बहू, मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता, और मैं अपनी बेटी ही के पैसे भला कैसे निकाल सकती हूँ? हो ना हो बहू, अब की बार तुमने रंगे हाथ पकड़ी गई हो। फटाफट से पैसे निकाल दो, वरना पाप की भागी बनोगी, क्योंकि ननद को देना तुम्हारा फर्ज है, उसके ही पैसे चोरी करना नहीं। दीपा की साथ सविता जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हाँ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? भैया कितना तो कमाते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, फिर भी आपने ये सब किया। सच कहूँ तो आप मेरे दिल से आज उतर गई हैं भाभी। मुझे तो आपको अपनी भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आपको ज़रूरत थी तो भैया से मांग लेती पैसे। और माँ के भी पैसे चोरी किए आपने। आज आपको बताना पड़ेगा भाभी कि आपने ये सब क्यों किया। बोलिए बोलिए भाभी, आप चुप क्यों हैं? नेहा ने कहा। इतना सुनते ही
दीपा फफक फफक कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके पैसे नहीं निकाले दीदी। मैं आपकी भैया की कसम खाकर कहती हूँ, मैं चोरी नहीं की। मैं चोरी करने की सपने में भी नहीं सोच सकती। भला मैं आपके पैसे क्यों निकालूंगी? आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और माँ जी, मैंने आपके भी पैसे नहीं निकाले। भगवान के लिए मुझे चोर कहना बंद करो। और इतना सब कहकर दीपा के पैर थर थर कांपने लगे और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाभी, ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे आज आपकी नीयत का पता चल चुका है। आज के बाद मैं कभी भी भैया दोस्त पर यहाँ नहीं आऊँगी। नेहा ने सर पटकते हुए कहा, अरे बेटा रुक जाओ, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को तुम्हारे भैया आएंगे, उनको भी तो पता चले उनकी प्यारी बीबी ने क्या शर्मनाक हरकत की है आज। सविता जी ने कहा, नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकने वाली। इतना कहकर नेहा ड्राइवर के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गई। नेहा को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक नेहा का पैर सीट के नीचे किसी चीज से टकराया। जैसे ही नेहा ने झांक कर देखा तो वह हद प्रभा रह गई, क्योंकि उसकी नोटों की गड्डी तो पर्स की चैन खुली होने के कारण गाड़ी में ही गिर गई थी और थोड़ा नीचे खिसक गई थी। अब तो मानो नेहा को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। नेहा को खुद पर शर्म आ रही थी कि भाभी के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है। उसने ड्राइवर को वापसी घर चलने के लिए कहा। करीब आधे घंटे बाद नेहा फिर से घर आ पहुंची। नेहा को अचानक से आया देख सविता जी ने घबरा कर कहा, सब ठीक तो है बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी कहाँ है, पहले ये बताओ। नेहा ने कहा, अपने कमरे में है बेटा, रोने का नाटक कर रही है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम्हारे भैया को भी फोन करके ऑफिस से वापसी बुला लिया है। बस आता ही होगा, लेकिन चोरी तो इसी ने ही की है। सविता जी ने कहा, बस करो माँ, भाभी ने कोई चोरी नहीं की है। इतना बोलते ही नेहा फटाफट अपनी भाभी के कमरे में पहुंची और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगी, भाभी आप सही थी, गलती मुझसे ही हुई है। मेरे पैसे गलती से हड़बड़ाहट में गाड़ी में ही गिर गए थे और मैंने आप पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब सुनकर दीपा को थोड़ी तसल्ली तो ज़रूर हुई, लेकिन वो आज अपनी सास और ननद के व्यवहार से टूट गई थी और वह कहने लगी, दीदी मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और झट से बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया किसी पर? इतना बड़ा और वो भी चोरी जैसा इल्ज़ाम बिना सोचे समझे लगाना सही है क्या? इतने सालों में आप लोग मुझे इतना ही समझ पाए और मुझे चोर ही बना दिया। मैं आपको माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मेरा मन शायद ही कभी इस बात को भूल पाएगा। ये बात जिंदगी भर मेरे जहन में रहेगी। और माजी ने भी मुझ पर जानबूझकर अपने पैसे चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। माजी ने तो पहले कभी बताया भी नहीं कि मेरे पैसे चोरी हुए हैं। फिर अचानक से ये सब जो हुआ सो हुआ। माजी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या है
कोई जवाब आपके पास? बोलिए माँ जी, आप चुप क्यों हो? दीपा ने रोते हुए कहा। सरिता जी के पास दीपा की बातों का कोई जवाब था नहीं और वह नजरें नीची करके इधर उधर बंगले झांकने लगी। इतने में विवेक जी भी घर पहुंच चुके थे, क्योंकि दीपा ने उनको सारी बात बता दी थी। अपनी बीवी का अपमान कहीं ना कहीं विवेक को रास नहीं आया। सामने बेशक आज उनकी माँ और बड़ी बहन ही क्यों ना थी, क्योंकि उसे अपनी दीपा पर पूरा भरोसा जो था। उनको ये भी पता चल चुका था कि दीदी को पैसे मिल चुके हैं और वो माफ़ी भी मांग चुकी हैं। दीदी को सामने देखते ही विवेक जी कहने लगे, आपने आज दीपा के साथ साथ मेरे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। आज आपने दीपा का ही नहीं मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि आपने दीपा पर बिना सोचे विचारे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या दीपा पर आपने आज तक इतना ही विश्वास किया है, जो इतनी छोटी बात कर दी और चोरी जैसा इल्ज़ाम से उसे नवाजा? बेशक आप मेरी बहन हैं, लेकिन दीपा का सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है। मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और उसकी नीयत और सीरत पर कभी भी शक नहीं कर सकता। फिर आपने उसके स्वाभिमान पर इतनी बड़ी चोट कैसे दी? क्या कभी दीपा ने आपका अनादर किया, बल्कि आपको सराखों पर बिठाया? आपके आने भर की खबर मात्र से ही दीपा में उत्साह आ जाता था और आपके आने की खुशी में सुबह से ही आपकी मनपसंद खाने की तैयारी में जुट जाती थी। और आपने ये सिला दिया। और हाँ माँ, आपके पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए? आपने तो कभी भी नहीं बताया। आपने इतना बड़ा झूठ इसीलिए बोला ताकि दीदी का संदेह पूरी तरह से दीपा पर हो जाए। आज आप लोगों ने दीपा को चोर बना दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये घाव कभी भर पाएंगे या नहीं। विवेक आज पहली बार अपनी माँ और बहन के सामने इतना बोल गया, क्योंकि बात उसकी बीवी के सम्मान और मर्यादा की थी। दोनों माँ बेटी विवेक का रूप देखकर एकदम से शांत हो गई, क्योंकि गलती ही इतनी बड़ी की थी उन दोनों ने। तभी विवेक, मैंने माफ़ी मांग ली दीपा से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पैसे हड़बड़ी में गाड़ी में ही गिर गए थे, तभी तो मैं वापस चली आई अपने गुनाह की माफ़ी मांगने। मानती हूँ ये छोटी गलती नहीं है, मुझे पछतावा है। विवेक, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। वो तो मुझे पता चल चुका है दीदी, लेकिन ऐसी बातें माफ़ी मांगने से भी दिलो दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। विवेक ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नजरें झुकाए नेहा चुपचाप वहाँ से निकल गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।